तो मैंने हाई एवरीवन, तो मैंने उलन शॉल से जो यूज में नहीं आता उस शॉल से आज मैंने गरम पजामी बनाने का सोचा है। गरम पजामी बनाया है तो उसे किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और उसकी लेंथ कैसे हम पूरा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग और इसकी लेंथ कैसे पूरा करेंगे ये सब देखते हैं इस वीडियो में। तो लेट्स गो। हाय एवरीवन। तो ठंड का मौसम है, हमारे और आपके घर में शॉल पड़ा होगा यूं ही। तो हमने आज उस शॉल से सलवार बनाने का सोचा है। तो इस सलवार का जो एक्स्ट्रा ये लड़ियों वाला पार्ट था उसे कट करके हटा दिया है और इसे अपर पार्ट में इस तरह से लंबा लंबा था, इस तरह से जो मैंने अपर में रखा है कमर की तरफ, और जो ये इस पार्ट को मैंने नीचे रखा है। तो इसे मैंने नीचे रखा है। मुझे 40 लंबाई चाहिए, जो है 36 इंच पूरी है, तो मुझे 4 इंच और चाहिए। 37 इंच है तो मुझे 3 इंच और चाहिए। तो 3 इंच में ऊपर पट्टी 37 इंच है, सॉरी 37 इंच है, तो 3 इंच मुझे और चाहिए ऊपर। तो ऊपर मैं कमर पट्टी लगा दूंगी इसमें। तो मैंने और 8 इंच मैंने मोहरी के लिए 8 इंच पे मैंने मोहरी मार्क करा है, एक इंच एक्स्ट्रा लिया है। और कमर लेंथ जो है, कमर जो है सो 40 की है, तो 40 की कमर को 10 इंच 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होगा। लेकिन अभी हम लोग ठंड के मौसम में अंदर ट्राउजर पहनते हैं, इनर पहनते हैं, उसके बाद हम सलवार को पहनते हैं। तो इसके लिए मैंने इसे 10 नहीं लेके लिया है 13 इंच, 12 नहीं लेके 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेके 13 लिया है। और 2 इंच और एक्स्ट्रा लिया है इसे साइड के लिए, इस तरह से इसका कट, इसका इस तरह से जो मैं कट करके इसे बनाऊंगी निशान, जिसे आप लोग नेफा कहेंगे। नेफा लगाने, नेफा जो लगता है उसमें उस पार्ट को आसन बनाने के लिए। तो ऊपर जब 3 इंच का मैं कमर पट्टी दूंगी तो नीचे तो इसे मैं 10 पे मार्क करूंगी, तो 10 इंच पे मार्क करूंगी और 3 इंच का ऊपर मैं कमर पट्टी दूंगी। मैंने ले लिया है इस स्केल को, इस स्केल से मैं यहाँ से रखते हुए इस तरह से मिला करके कर दूंगी मार्क इस तरह से, और नीचे ले जाऊंगी मोहरी की तरफ और मोहरी में भी कपड़े लगा के पलट दूंगी। तो इस तरह से बंद पार्ट मेरी तरफ है और ओपन पार्ट इस तरफ है। इस तरह से इतना कपड़ा जो बचा है इसमें से मैं कमर पट्टी भी लगाऊंगी और नीचे के में भी 2-2 इंच देके और मैं इसे कर दूंगी फोल्ड। तो करती हूँ कट। अपर पार्ट के कपड़े के लिए हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन महिलाओं को ठंड के दिनों में लोअर पार्ट के कपड़े की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से कर दिया है हमने कट, आप देख सकते हैं। अब इसे भी 2 पार्ट में यहाँ से अलग अलग कर दूंगी। अब इसमें से सीधा करके पहले निकालूंगी मैं कमर पट्टी के लिए। पहले सीधा कपड़ा निकाल देती हूँ।
बहुत ही आसानी से इजली कट के हो जाएगा तैयार और सिल भी जाएगा आसानी से। तो मैंने इसे कट कर लिया है। बोरे के लिए भी इसमें से निकाल लूंगी, मोहरी के लिए कपड़ा, शाल भी यूज हो गया, शॉल भी यूज हो गया और काम भी हो गया। हम लोग ठंड के दिनों में इस तरह से बहुत ही त्रस्त हो जाते हैं। ठंड में एक सूखता नहीं है, दूसरा भीग जाता है कपड़ा। और कपड़े का भी यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे इसका रीयूज। तो अब चलते हैं मशीन पर। तो हम पहले इस पार्ट को कर देंगे स्टिच। पहले इसे जोड़ेंगे आराम से देते हुए, ये इसे जोड़ेंगे। तो इस तरह से दोनों ही हमने ज्वाइन कर दिया है। अब इसे पलट करके सीधी तरफ से हम इस पर सिलाई कर देंगे। ठंड के कारण मशीन भी आज सही से नहीं चल रही है, तो इसी तरह करेंगे सिलाई।
सके। तो इस तरह से सिल के कर दिया है तैयार। अब मैं इसका माप लूँगी कि मुझे 38 से 39 सेंटीमीटर इंच 38 से 39 इंच की लंबाई इसकी चाहिए। तो देखती हूँ इसकी लंबाई कितनी है। 38 इंच इसकी लंबाई है। तो इसमें 2 इंच की लंबाई बढ़ाने के लिए 2 इंच की लंबाई प्लस फीते के लिए या इलास्टिक के लिए पट्टी लगाने के लिए मैंने ली है 5 इंच 5.5 इंच चौड़ी कपड़े 1 इंच मार्जिन ली है इस तरह से। और इसके कमर के माप पैजामे की माप कर ली है पैजामे की, उसे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं इसे दोनों ही तरफ से ज्वाइंट कर दूंगी इस तरह से। थोड़ा 1 इंच का गैप देते हुए इस तरह से कर देंगे सिलाई। फिर इसे इस धागे को करेंगे कट और इस तरह से इसे मोड़ते हुए दोनों ही तरफ करूँगी सिलाई। तो इस तरह से मैंने कमर पट्टी कर दी है तैयार। अब मैं इसमें कर दूँगी अटैच यहाँ से ठीक सिलाई के बीचों बीच से रखूँगी। डोरी लगाने के लिए, डोरी या इलास्टिक जो भी आप लगाओ, लगाने के लिए मैंने इसमें होल बना दी है। इस तरह से इसमें करूँगी मैं ज्वाइंट इसे, ताकि लंबाई इसकी पूरी हो जाए और पजामी बनके गर्म पजामी बनके हो जाए तैयार। इस तरह से पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो अंदर की सिलाई कर दी है। अब एक बार ऊपर से और कर देंगे सिलाई, ताकि ये सिलाई प्रॉपर इस पर बैठ जाए। तो ये सिलाई भी करके ही दिखलाती हूँ आपको। इस सिलाई को भी कर देती हूँ, फिर आपको दिखलाती हूँ। तो इस तरह से पजामी बनके हो गया है तैयार। उलन पजामी जो आपके घर में बस यूं ही पड़ी होगी साल, किसी कोने में आपने फेंक रखा होगा, उसे आज मैंने एक पजामी बना ली है। इसमें मेरे पास रेड कलर की
डोरी भी है और इलास्टिक भी है। मैं कुछ भी लगा दूँगी इसमें। आप भी अपने सुविधा के मुताबिक कुछ भी डाल देना। ऐसे मैं डोरी ही डाल दूँगी ताकि सूखने में इसे आसानी हो। बड़ी सी डोरी डालूँगी, ऐसे करके सूखने डाल दूँगी। इलास्टिक लगाने पे इस तरह से सिकुड़ जाएगी। इलास्टिक लगाइएगा तो अपने कमर से 4-5 इंच छोटा लीजिएगा और डोरी लीजिएगा तो इससे बड़ा लीजिएगा। कमर से, कमर पट्टी से थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, तब वो फिट आएगी। तब आप बांध पाइएगा उसे और अच्छे से आप उसे मैनेज कर पाइएगा तो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। तो इसी तरह के जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।